पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। और भाई बीरेन जी के लिए परेशानी क्या है? जिस दल के वो नेता हैं, उस दल को 2010 के प्रदर्शन को दोहरा पाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा ग्राउंड रियलिटी उनके नेताओं को अब समझ में आने लगा है। राष्ट्रीय जनता दल का अस्तित्व बचेगा या नहीं बचेगा, इसकी चिंता उन्हें करनी चाहिए। और जहाँ तक गिरिराज जी के बयान का सवाल है, गिरिराज जी तो नीतीश कुमार जी के कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने बिहार को उस दौर में भी देखा है जब समानांतर सरकारें हुआ करती थी, जब बाहुबलियों की ही चलती थी। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आरजेडी विधायक भाई बीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू को एक बार फिर से महागठबंधन में आने का न्योता दिया। हमारे साथ है जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद जी। सर, कैसे देखते हैं आरजेडी विधायक है भाई बीरेंद्र? उनका कहना है कि अगर एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं तो महागठबंधन में आ सकते हैं। हम लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। कैसे देखते हैं उनके बयान को? किसने उन्हें ये जानकारी दी कि हम असहज हैं? देखिए, जनता की जो भावनाएं हैं वो 2025 से 30 एक बार फिर नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए को जनता की सेवा का अवसर मिल सके, इसके लिए मन उनका बना हुआ है। और गठबंधन के अंदर शामिल दलों का सर्वसम्मत निर्णय है कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में 25 के चुनाव होंगे। हम 220 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और भाई बीरेन जी के लिए परेशानी क्या है? जिस दल के वो नेता हैं, उस दल को 2010 के प्रदर्शन को दोहरा पाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा ग्राउंड रियलिटी उनके नेताओं को अब समझ में आने लगा है। अब इस हताशा और बौखलाहट को हम कह सकते हैं कि वो इसकी भरपाई करना चाहते हैं कि किसी तरीके से नीतीश कुमार जी के नाम की संजीवनी उनके साथ जुड़ जाए। लेकिन गठबंधन राजनीति में कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं से पहले रिश्ते सुधारने की कोशिश उन्हें करनी चाहिए, इसलिए कि जो सीटों को लेकर उनके यहाँ एक भीषण संग्राम हो रहा है, जिस कदर अंतर्द्वंद बढ़ा है, इंडिया गठबंधन का तो केवल कागजी वजूद है और इस चुनाव में सुपड़ा साफ होने के हालात अगर पैदा हो रहे हैं तो ध्यान बांटने के लिए ऐसी बातें कही जाती हैं, कोई सवाल नहीं उठता है। पूरी मजबूती के साथ हम लोग एनडीए में हैं और नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार को आगे ले जाना है। इसी भावना के साथ हम लोग आगे काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री एनडीए में असहज महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हैं, कल उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती समारोह पर एक बयान दिया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री अगर बिहार में बनेगा तभी अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा हो पाएगा। कैसे देखते हैं उनके इस बयान? देखिए, अटल जी एक विजनरी लीडर थे और निसंदेह इस देश में जो एनडीए की बुनियाद पड़ी, अटल जी के यशस्वी कार्यकाल में इसकी बुनियाद पड़ी। और कई असहमतियों के बाद भी इस गठबंधन ने शानदार तरीके से देश के अनेक राज्यों में और केंद्र में सरकारें बनाई। अब विजय सिन्हा जी ने भी अपने दूसरे बयान में नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता, उनकी लोकप्रियता, बिहार में जो उनकी अपरिहार्यता है और बिहार के संदर्भ में जो कल का बिहार था और आज का जो बिहार है, इसका जो फ़र्क उन्होंने बताया है, उसके बाद इस पर टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन नहीं लगता कि इस तरह के बयान से एनडीए नेताओं में भी आपसी जो सामंजस्य है उसमें दिक्कत होती है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ये जनता की भावनाओं के अनुरूप ये गठबंधन अपना लक्ष्य हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। अभी हमारे सामने जो लक्ष्य है, एक बार फिर 2025 में शानदार कामयाबी के साथ हम जनता की सेवा का सिलसिला जारी रखें। और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी 15वीं यात्रा के दौरान, प्रगति यात्रा के दौरान लोगों से मिल रहे हैं और जो
हर्ष और उल्लास का वातावरण लोगों के अंदर दिख रहा है। निसंदेह ये एक मजबूत गठबंधन है, स्थायी गठबंधन है। गठबंधन के अंदर सामंजस्य की कहीं कमी नहीं है और जनता इस गठबंधन के साथ है, इसीलिए किसी भी तरह के असहज होने का सवाल ही नहीं उठता है। आखिर में एक सवाल है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है, उन्होंने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की, लेकिन अब आरजेडी इस पर कह रही है कि विधानसभा चुनाव तक वो भारत रत्न क्या नोबेल पुरस्कार भी दे देंगे। चुनाव खत्म होने के बाद नीतीश कुमार को साइड कर देंगे बीजेपी के लोग। देखिए, हम तो सरकार बनाएंगे, राष्ट्रीय जनता दल का अस्तित्व बचेगा या नहीं बचेगा इसकी चिंता उन्हें करनी चाहिए। और जहाँ तक गिरिराज जी के बयान का सवाल है, गिरिराज जी तो नीतीश कुमार जी के कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने बिहार को उस दौर में भी देखा है जब समानांतर सरकारें हुआ करती थी, जब बाहुबलियों की ही चलती थी। जो उद्योग के तौर पर केवल एक ही व्यवसाय था, वो था फिरौती के लिए अपहरण, और इसके मामले सलटाए जाते थे सत्ता के शीर्ष के स्तर पर। उस समय जिस तरह से नरसंहारों का वो दौर था, जिस तरह से वहाँ हत्याएं हो रही थी, लोमहर्षक जो घटनाएं घटी हैं, और खाली खजाना, जिस तरह से बदहाल वहाँ की कानून व्यवस्था, और उसके बाद जो एक अराजकता का वातावरण था, वहाँ से नीतीश कुमार जी ने बिहार को आज यहाँ पहुँचाया है जहाँ हम एक विकसित राज्य होने के करीब पहुँच रहे हैं। तो मुझे लगता है गिरिराज जी ने जो कहा है वो बिहार की जनता की भावनाओं का सम्मान उन्होंने करते हुए कहा है, और उनकी भावना के साथ हम लोग भी हैं। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।